वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने बहुत ही शानदार मूव दिखाया ऊपर की तरफ। मोर देन 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स से ज्यादा बढ़ गई है आज मार्केट। और वहीं पर आकर रुकी है जो मैंने बताया था कि क्रूशियल लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, जहां पर मार्केट ये डिसाइड करेगी कि इसे और ऊपर जाना है या वापस आना है। हालांकि ये खतरनाक साइन भी है, क्योंकि आज यूएस फेड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम का पब्लिश करेंगे और उससे ग्लोबल मार्केट्स पे क्या असर पड़ता है, दैट्स व्हाट विल डिसाइड कि ग्लोबल मार्केट्स किस ओर जाएंगे। और जो ग्लोबल मार्केट्स करेंगी उसका असर हमारे पर डेफिनेटली पड़ेगा। तो कल मार्केट क्या करेगी ये देखना एक इम्पोर्टेंट थिंग होगा। कल अगर मार्केट खुलती है ऊपर की तरफ, अगर कोई गैप अप होता है तो 18,000 के अगर ऊपर खास तौर पे हो जाता है तो फौरन बाय कर लीजिएगा अगले 50 से 60 पॉइंट के लिए। यानी कि उसके बाद मुझे लग रहा है कि 18,080 तक तो मार्केट ऐसे ही भाग जाएगी, क्योंकि ऑप्शन चेन में ऐसा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कि अगर 18,000 के ऊपर खुली तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बाकी आगे क्या करना है, कैसे लेवल्स होंगे और कहाँ क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए आज क्या हुआ, आज फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी 2,347 करोड़ से ज्यादा की। और डीआईआईज ने आज कल से ज्यादा सेलिंग करी है। 510 करोड़ की सेलिंग कर दी। कल उन्होंने 136 करोड़ की सेलिंग करी थी। वहीं एफआईआईज ने कल जो बाइंग करी थी वो 1,376 करोड़ की करी थी। अब इसके साथ अगस्त का डेटा काफी अच्छा दिखने लगा है। एफआईआईज के नाम पर बाइंग हो गई है 16,218 करोड़ की, और डीआईआईज ने सेलिंग करी है 4,380 करोड़ की। 1:3 का रेशियो ऑलमोस्ट चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार रेशियो, अगर इस तरह चलता रहा तो मार्केट और ऊपर चलती रहेगी। और आपको बता दूं, मुझे आने वाले कुछ समय के अंदर मार्केट 19,400 तक जाती नजर आ रही है। हाउएवर एक करेक्शन अब बहुत जल्दी आने वाली है। मैं आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में, कि एक बड़ा मूव दिख रहा आने वाला है, जो कि आज नहीं आ पाया ठीक से, लेकिन कल और बढ़िया से दिख रहा है कि आ जाएगा। एक बारी में अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो पिछले 2-3 दिन का बढ़त को एक साथ खा जाएगी। लेकिन इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए बायस्ड है, ऐसा दिखा रही है। अब इसी तरह आगे चलते हैं। एफआईआईएस की डेटा को एनुअली देख लें। एनुअली अगर बात करें तो एफआईआईएस ने अभी तक 2,73,754 2,73,754 करोड़ का माल बेच दिया है जनवरी से लेकर अब तक। और डीआईआईएस ने उसके अगेंस्ट में जो बाइंग करी है 2,38,132 करोड़ की बाइंग करी है। और अब आज जो हुआ मार्केट में उसे देख लेते हैं। देखिए मार्केट में आज क्या हुआ, निफ्टी बंद हुआ है ऊपर 17,944 पे। मैंने 17,950 से क्रिटिकल लेवल बताया था, जहां पर मार्केट को ये डिसाइड करना है कि वो और ऊपर जाएगी या वहां से कोई करेक्शन देगी या रिवर्सल देगी या कंसोलिडेशन करेगी। तो ये वहीं डॉट बंद हो गई। और ऊपर से आज है फेड की मीटिंग का, उसका आउटकम क्या आता है और ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ता है, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारी मार्केट में भी क्या असर पड़ता है। हालांकि हम ओवरऑल अगर देखें तो अभी डेटा बहुत स्ट्रांग है, और लग रहा है कि अगर कंसोलिडेशन या करेक्शन या रिट्रेसमेंट आती भी है तो उसके बाद हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। और मुझे 19,400 तक के गेट्स ओपन दिख रहे हैं आने वाले कुछ समय में। हालांकि अगस्त में थोड़ा लिमिटेड रहेगा, बट उसके आगे हम और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हुआ क्या मार्केट में, आज 1210 शेयर बढ़ रहे थे, 1210 शेयर्स बढ़ रहे थे। अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर थे 751 सेंसेक्स के डेटा के अनुसार। और उसकी वजह से आज 119 पॉइंट यानी कि 0.67% ऊपर बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी आज कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का रहा और 0.57% की ग्रोथ दिखाई कंपेयर टू निफ्टी, जिसने 0.67% की बढ़त दिखाई है। अब बढ़ा कितना है, 222 पॉइंट बढ़कर ये 39,39,461 पे बंद हुआ है। अब अगर इसको चलते हुए देखें कि क्या ये स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छी खासी दिख रही है, बढ़त दोनों जगह पे है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैंक में खेल छुपा हुआ है। और अभी आज की बात करूँ तो बैंक निफ्टी की चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो कल के लिए एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको काम आए तो जरूर थैंक यू बोल दीजिएगा कल कमेंट्स में, पैसा बनाइएगा। टिप ये है कि अगर कल शॉर्ट साइड का गेम चले तो निफ्टी को शॉर्ट कीजिएगा, और अगर अप साइड का गेम चले तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन में खेलिएगा, वहां ज्यादा पैसे बनेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए आज क्या था, आज छोटे मोटे शेयर गिर रहे थे थोड़े बहुत, और बाकी के बढ़ रहे थे। बढ़ने वाले जो बड़े शेयर थे या सेक्टर की अगर बात करूं तो आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे सिवाय एक सेक्टर के, जो कि है ऑटो। और ऑटो में अच्छी खासी बढ़त आई रखी है, मैंने बता रखा है आपको। हालांकि उसके अंदर मारुति में आपको कई दिन से, टाटा मोटर्स कई दिन से कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रांग है, इन्होंने ब्रेकआउट दे दिया और ये और ऊपर जाएंगे। वो शेयर थे जो ना के बराबर गिरे हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि वो गिरे हैं तो ये कहना गलत होगा। हाँ, रेड में बंद हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बढ़ने वाले शेयरों में आज कौन थे जिनकी वजह से बढ़त आ गई, हालांकि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप इन सब में भी बढ़त आई, बहुत सारे छुपे हुए शेयर बढ़े। लेकिन बड़े वालों में अगर हम बात करें तो बजाज फिंसर्व ने कंट्रीब्यूशन दिया 119 पॉइंट में से 24 पॉइंट से ज्यादा का। बजाज फाइनेंस ने कंट्रीब्यूशन दिया 24.41 पॉइंट्स का,
गेन 119 पॉइंट में से। रिलायंस ने भी आज कंट्रीब्यूट करा लगभग 8 पॉइंट और एचडीएफसी लाइफ भी 6.63% और इन्फोसिस 5.86। कल मैंने आपको बताया था कि नजर बनाए रखिएगा, आईटी और बैंक ये हैं जो कि गेम चलाएंगे। आज उन्होंने ही गेम चलाई हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ने और आईटी ने। आईटी में इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, ये सब बड़े। इनकी वजह से आज मार्केट को स्ट्रॉन्ग मिला और मैंने कल बताए थे लेवल्स भी। आई होप आपने अगर ट्रेड कराया तो उसके अंदर बने रहिएगा, अकॉर्डिंगली उस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन अब अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि लॉस में मत आइएगा। जो मैंने स्टॉप लॉस कल के लिए जो लेवल दिए थे उसके हिसाब से मत रहिएगा। अब अपना बाइंग लेवल को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। आइए अब चलते हैं आगे करना क्या है। देखिए आज जो शेयर गिर रहे थे वो थे पीवीआर वाले। पीवीआर गिरा, कोरोमंडल गिरा लगभग 2%, भारत फोर्ज भी 2%, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, कंटेनर कॉर्प, ये सब 1.97 1.8% के करीब गिरे। बाटा हुआ, महाराष्ट्र गैस हुआ, टाटा केमिकल, एस्कॉर्ट्स कबूता, कमिंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, गुजरात पेट्रो, ये सब 1% से ज्यादा गिरे हैं आज। गिरने वाले शेयरों की तादाद में भी अच्छे नाम हैं, लेकिन मार्केट फिर भी मैनेज हुई। और इसके अंदर स्ट्रेंथ मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ती है। जब स्मॉल कैप और मिड कैप की बढ़त है तो इसका मतलब चौतरफा बाइंग हो रही है और सारे सेक्टर में बाइंग थी सिवाय ऑटो के। सारे ग्रीन में बंद हुए हैं और अच्छे खासे बड़े हैं। पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट टॉप गेनर्स थे आज, जो कल लूज कर रहे थे, तो ये स्ट्रेंथ के साइन है। बट कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी गेम होती है बड़ी वाली। और आज यूएस की फेड की आउटकम आनी है, यूएस फेड मीटिंग का, तो उस पर नजर बनाए रखिएगा। और एसजीएक्स निफ्टी अभी हालांकि रेड में चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा डर का विषय नहीं है। और अगर कोई करेक्शन आती है तो छोटी-मोटी हो सकती है, 200 से 400 पॉइंट की। मतलब अगर करेक्शन ओवरऑल भी देखें तो इससे ज़्यादा की नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। अब क्रिटिकल लेवल क्या हो जाता है, अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो 17,950 इज़ अ वेरी क्रिटिकल लेवल। मुझे नहीं लगता कि इसको तोड़ेगा, ठीक है? अगर इसको तोड़ता है तभी नीचे की तरफ आप देखिएगा, वरना मत देखिएगा। और अगर 18,000 के ऊपर खुलता है तो फिर बाय साइड पे रहिएगा जब तक ये 18,000 को ना तोड़ दे तब तक, अदरवाइज बाय में ही रहना है। सेल का ट्रेड मत लीजिएगा। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब क्रिटिकल लेवल है 39,670, अभी ये 39,460 पे, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये फिर 40,000 और 40,300 के लिए गेम कर देगा, तो नजर बनाए रखिएगा। अब कल के लिए अगर मैं बोलूं कि क्यों और स्ट्रेंथ दिख रही है, तो देखिए बाकी की चीजें देख लेते हैं। गोल्ड इस समय डाउन चल रहा है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लैट ही मानिए। सिल्वर भी इस समय फ्लैट चल रहा है। गोल्ड इस समय भी 51,722 पे ट्रेड कर रहा था। सिल्वर भी लगभग 57,689 पे ट्रेड कर रहा है। और डॉलर जो है वो अभी फ्लैट सा दिख रहा है, 79 के 80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्रूड जो है आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई इसने, और 7,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर अब ये वापस सात, मैंने 8,000 बता रखा है इनफैक्ट पहले तो, अब तो मगर इसने 7,000 भी तोड़ दिया है, बहुत नीचे आ गया है। हालांकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है, आई डोंट नो बाकी जगह पे क्या है, बट अब इस पे नज़र बनाए रखिएगा। अब ये बहुत ऐसे लेवल पे है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है हमारी मार्केट को। अगर ये ऐसे नीचे चलता रहा तो ये मार्केट भी पीछे मुड़ती नहीं दिख रही है। हालांकि डॉलर एक खतरनाक जगह पे है, मैंने बताया था डॉलर इंडेक्स। अगर ये डॉलर हमारा वैल्यूएशन 80 रुपये के ऊपर चला जाता है तो ये खतरनाक हो जाएगा, ये हमारी मार्केट में टिप ला सकता है, तो इस पे भी नज़र बनाए रखिएगा। बाकी मैंने अदर फैक्टर्स बताए थे आपको। देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस सब जगह बन रही हैं, मैकेड में भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी हैं, आरएसआई में भी हैं, तो आप समझिए कि करेक्शन एक बनती है। और फिर मैंने साथ में बताया था 2 तरह की करेक्शन होती है, एक टाइम वाइज करेक्शन और एक प्राइस वाइज करेक्शन। तो या तो ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा या फिर प्राइस वाइज। अगर प्राइस वाइज करता है तो नीचे गिरना है, नहीं तो यहीं पर रहकर भी करेक्शन हो सकती है। अब कल के लिए एक मैं आपको बता दूं कौन से शेयर्स हैं जिनमें आप गेम कर सकते हो, जो मुझे दिख रहे हैं, जिनमें बाय के लिए भी और सेल के लिए भी दोनों लाए हूँ, क्योंकि दोनों तरफ का गेम बन सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है कल के लिए एक अच्छा बाय हो सकता है, प्रोवाइडेड अभी 2920 पे चल रहा है, प्रोवाइडेड ये 2900 को ना तोड़े। तो 2900 आपका हो गया स्टॉप लॉस, 2920 के ऊपर चल रहा है और इसको आप बाय कर सकते हैं 3000 के लिए। 3000 तक ही जा रहा है, और अगर ये 3000 के ऊपर भी जाना चाहे तो कल 100-200 रुपये और ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव अपसाइड की तरफ आता है। प्रोवाइडेड मार्केट का मूव तो नजर बनाए रखिएगा, प्रोवाइडेड मूव अपसाइड मार्केट दिखाए तो आप हीरो मोटोकॉर्प को गेम कर सकते हैं। और अगर बेचने की बात करें तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसे लेवल पे है जहां पर ये खतरनाक ढंग से गिर सकता है और मार्केट को गिरा भी सकता है। तो अगर आपको नजर बनाए रखनी है एचडीएफसी बैंक पे, तो इसको 1500 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे आधा एक घंटा, तो आप इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी रहा एचसीएल टेक, इस पे नजर बनाए रखिएगा, आज एक अच्छा गेम दिखाया है इसने। उसके अलावा मैंने आपको टीसीएस बता रखा है और इन्फोसिस बता रखा है। अगर आईटी सेक्टर जैसे आज चल रहा है और अगर वही सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, तो एचसीएल टेक भी एक और शेयर होगा जो जुड़ जाएगा
हमें ऊपर बढ़ाने वाले शेयरों में, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हम चार्ट देख लेते हैं कल को क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली क्या गेम रहेगा। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आइए चार्ट देखते हैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए निफ्टी के चार्ट में मैंने कल बताया था 17,950 का लेवल, 950 से ये इसने आज हाई मारा है उसके अगेंस्ट में 960 के आसपास, 957 के आसपास, 965, 17,965 का इसने हाई मारा। मैंने 950 बताया था एक क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। और अगर आप देखें तो देखिए लगभग ये 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ पहुंच गई थी। 11 बजे से अगर आप कहें तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के 50-100 पॉइंट नीचे ऊपर घूम रही थी और ये इसी रेंज में पूरा दिन इसने बिता दिया। इसको कंसोलिडेशन अगर माने तो कल ये गैप अप दे सकती है, और अगर ये गैप अप देती है तो सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, और अगर सेलर्स ट्रैप हो गए तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट को और ऊपर ले जाएगी 50-60 पॉइंट, तो यूं ही आ जाएंगे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से, बिना किसी और के पैसे लगाए। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उन्हीं की कवरिंग से 70-80 पॉइंट तक आ जाएगी, तो 18,080 तक ऊपर जा सकती है। तो पहला लेवल अगर ऊपर जाना है तो 18,000 हो गया। 18,000 अगर होता है तो मेरे हिसाब से गैप अप में ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर की स्ट्रेंथ है तो वो 18,000 के ऊपर ही खुलेगी मार्केट। और अगर 18,000 खुल जाता है तो 18,050 से 80 के लिए आप खेल सकते हैं। और अगर 18,080 को ये पार कर लेती है तो फिर ये 18,110-20 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, जो कि एक स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि फिर से ये रिवर्सल ले सके, इस पे भी नजर बनाए रखिएगा। और अगर इसके ऊपर जाने लगती है तो ये 18,200 पे और 200 से 250 का एरिया ग्रे एरिया है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगी, जिसे एक दिन में तो ये नहीं पार कर पाएगी, चाहे आज हो चाहे कल हो। या तो ये गैप अप से पार होगा या सुपर कैंडल से, तो नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, अब अगर नीचे जाना है तो क्या करना है, देखिए अगर नीचे जाने लगते हैं हम तो सबसे पहली सपोर्ट तो आपको यहीं पे मिल जाती है 17,900 पे, 920 पे। अगर इसको तोड़ती है ये, तभी सोचिएगा इसको शॉर्ट करने की। हालांकि मैं तो 880 से पहले सोचूंगा नहीं शॉर्ट करने की। और अगर 880 के नीचे जाती है, हालांकि मेरी पोजीशन हेज में पड़ी हुई है जो शॉर्ट साइड की हैं, मगर मैंने उसको स्ट्रेटल में बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 17,880 को तोड़ देता है तो ये नीचे जा रहा है। अगला लेवल जो सपोर्ट पाएगा वो पाता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 820 पे। 820 पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टूटने से पहले, अगर टूटना भी है तो भी उससे पहले यहाँ पर रुकेगा। आप यहाँ पर नजर बना सकते हैं, या फिर यहीं से रिवर्सल लेकर वापस ऊपर भी जा सकता है। और अगर यहाँ नहीं रुकता है और टूटकर और आगे चलने लगता है तो फिर 17,785 विल बी नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर फिर से टाइम बिता सकता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये जा रहा है सीधा 17,690 के लिए। हालांकि बीच में एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 17,730 पर भी बनती है। तो 17,780 को अगर तोड़ दे, 80-50, 17,750 मानिए, 750 को अगर तोड़ दे तो 750 से 730 के बीच में ये टाइम बिता दे, तो नीचे की तरफ में गैप को फिल करने 17,700 तक ये आएगा ही आएगा, ये मान लीजिएगा। और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है 17,650-60 के बीच में बनती है, जहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये रिवर्सल लेगा वापस। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं लिया तो फिर उसके बाद अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 17,600 की बनती है, 590 की इनफैक्ट। तो यहाँ से, या फिर 17,530 से ये डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा अगर ये यहाँ तक आता है, जिसकी अभी कोई चांसेस नहीं है कल तो। बट एक्सपायरी बड़ी खेल हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये लेवल आपको दे रहा हूँ, नजर बनाए रखिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, निफ्टी वीक लग रहा है, अगर जरूरत हो शॉर्ट साइड के ट्रेड की तो निफ्टी में करिएगा, अदरवाइज अप साइड के ट्रेड की बुल साइड बने तो आप बैंक्स में खेलिएगा। अब बैंक्स को देख लेते हैं, देखिए बैंक्स का क्या लेवल है। बैंक्स अभी 39,420 पे बंद हुआ है, और अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 39,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने कल भी बताई थी, आज फिर वही है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको ये कैसे पार करेगा इसको देखना है। अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो अगला लेवल जो जहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 39,670। और अगर 70 को पार कर लिया तो फिर 39,670 के बाद 39,780 से 39,800 के बीच में फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और इसको पार कर लिया तो फिर ये 40,000 जा रहा है सीधा सीधा। देख लीजिएगा इसको, दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो अपसाइड बैंक निफ्टी। अब नीचे जाना चाहता है तो क्या होगा, तो नीचे में देखिए साहब बिल्कुल सपोर्ट पे ही खड़ा है, ये 39,400 पे ही सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़कर ये नीचे जाता है तो अगली छोटी सी सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी एक अच्छी सपोर्ट है। ये आज ही के डेटा के हिसाब से बनती है 39,304 या 39,280 तक मान लीजिए। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये फिर बियरिश साइड की तरफ गेम खेलेगा, और अगली सपोर्ट जो स्ट्रांग आएगी वो 39,140, उसके बाद फिर 39,080 पे आएगी। और अगर इसको तोड़ता है, ये बहुत अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है जो कि इसको रोक ले, बट चांसेस आर कि अगर इसको बुलिश करना है और एक्सपायरी का गेम करके कराए
खेलते हुए लोगों के पैसे खा के स्टॉप लॉस हिट करके वापस जाना है तो ये 39,080 से वापस चला जाएगा ऊपर, और नहीं तो फिर ये नीचे जा रहा है 38,890 तक। यहाँ पर ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसे ऑनर करना चाहिए और इसे नहीं तोड़ना चाहिए आइडली। एटलीस्ट कल एक ही बार में नहीं तोड़ेगा, और अगर कल ही तोड़ना भी है तो भी यहाँ पर थोड़ा टाइम जरूर बिताएगा। उसके बाद अगली सपोर्ट आएगी 38,773 पे, उससे अगली सपोर्ट जो आएगी वो आएगी 38,700 पे, 690 700 के बीच में, और उसके बाद 650 पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 38,600 पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 38,500 इज दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से इसको डेफिनेटली एक बार तो बाउंस करना ही होगा। फिबोनाची लगा लीजिएगा, अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो मेरे हिसाब से कम 23 या 38% तक तो ये जाएगा ही जाएगा। जो वहां से कितना शुरू हो वहां से लेकर यहाँ तक का फिबोनाची लगा लीजिएगा और उसको गेम कर लीजिएगा अपसाइड के लिए, और जैसे ही वहां पहुंचे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर फिर बैठ जाइएगा ढूंढने के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड। कल एक्सपायरी है इसलिए दोनों तरफ के मूव आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, या फिर मार्केट को साइडवेज रखकर प्रीमियम खाए जाएंगे। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत भयंकर रूप से बढ़े हुए हैं, तो प्रीमियम तो खाया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सुबह मार्केट जहाँ खुलेगी वहाँ खुलते ही मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग से अच्छा खासा गेम आएगा, चाहे वो शॉर्ट साइड का हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और उसके बाद अगले 2-3 घंटे शायद मार्केट आराम करेगी, और फिर से 1 बजे के बाद यूरोप जब खुलना शुरू होगा तो उसके बाद फिर से कुछ और नया गेम होगा, उससे पहले सिर्फ प्रीमियम खाया जाएगा। So do good trades with this and be profitable. Hope these videos and levels are helping you. अगर कर रहे हैं तो दोस्त जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी God bless us all. See you in next video. Thank you so much.